हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वी फ्यूचर एकेडमी में। आज के इस वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू लेटर। लेटर क्या है, लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है। इस वीडियो में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीकों से जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेटर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक फॉर्मल लेटर, दूसरा इनफॉर्मल लेटर। ठीक है। और लेटर लिखना एक आर्ट है, कला है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है। जैसे बात करेंगे अब हम लोग फॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर में कौन कौन आता है, कहने का मतलब कि फॉर्मल लेटर में आपका आ जाएगा जैसे ऑफिसर पर अगर हम पत्र लिखेंगे तो फॉर्मल लेटर में आएगा, या फिर द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, इन सभी लोगों के पास अगर हम पत्र लिखेंगे तो फॉर्मल लेटर में आएगा। ठीक है। हम जानेंगे हम लोग इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर उस लेटर को कहा जाता है जो हम अपने दोस्तों के पास पत्र लिखें, या फिर कोई महेश नाम के लड़का के पास पत्र लिखें, या हम अपने पिताजी के पास कोई पत्र लिखें, तो ये सारा जो पत्र जो होगा इनफॉर्मल लेटर में आएगा। ठीक है। यहाँ तक जैसे ही आपको मालूम चल गया, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पत्र के स्टार्टिंग जो लेटर जो होता है टू से स्टार्टिंग होता है, और टी जो होगा आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है। टू लिख करके आपको एक कॉमा लगाना होगा। ठीक है। जैसे ही आप कॉमा लगाइएगा आपको एक लाइनिंग छोड़ना होगा। एक लाइन छोड़ करके आपको यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक है। जिस टॉपिक के बारे में आपको लिखना है वहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, और वो नाम जो होगा आपका सब्जेक्ट वाला ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक दो आपका लाइन में होना चाहिए, कहने का मतलब कि 1 2 3 4 से 5 वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पर एक प्लेस, स्थान के नाम लिखिएगा। ठीक है। जहाँ से, कहने का मतलब कि आप यहाँ पर स्थान लिखिएगा। HNK हाई स्कूल आरा। ठीक है। जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, जिस स्कूल के बारे में, तो वहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर डेट डालना होगा। जैसे डेट यहाँ पर आपको इस प्रकार से डालना है। कैसे डालना है, जैसे 20 सितंबर, ठीक है, 2024। आपको इस प्रकार से डेट डालना है, बल्कि आपको इस वाला डेट नहीं डालना है। जैसे 20-09-2024, आपको इस प्रकार से डेट नहीं डालना है। ऐसे आप डेट डालिएगा तो आपका डेट वाला जो होगा गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर फिर आपको एक लाइनिंग छोड़ करके सर या डियर सर आप लिखिएगा। ठीक है। सर और डियर सर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि रिस्पेक्ट वाला शब्द इसको बोला जाता है। ठीक है। इतना जैसे ही हो जाएगा फिर आपको पैराग्राफ चेंजिंग करना है। पैराग्राफ चेंज करके फिर आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। पैराग्राफ यहाँ पर हम लोग चेंज कर लिए। ठीक है। पैराग्राफ चेंजिंग करने के बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल से ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर से ही होना चाहिए। जैसे मस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इतना आप लिख लेंगे। ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस अगर आप लिखना चाहते हैं डैश डैश डैश, आप उन सारे सेंटेंसेस को भर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप ये सारे सेंटेंसेस को भर लीजिएगा, इतना तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको आना है नीचे। ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंजिंग करके आपको लिखना है आई देयर फोर रिस्पेक्ट यू टू। क्या लिखना है आपको, आई देयर फोर रिस्पेक्ट यू टू। इतना जैसे ही आप लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पर आपको डैश 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 कुछ स्थान खाली होगा। यहाँ पर भी आप अपना कुछ सेंटेंसेस बना करके इनको पूरा इंक्लूड कर लीजिएगा। यहाँ तक तो आप लिख लिए। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, लाइनिंग छोड़ करके इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइनिंग दिया है ऐसे आपको बना देना है पैराग्राफ चेंज करके। फिर आपको यहाँ पर हमेशा फिक्स आपको लिखना है योर ओबीडियंटली। योर ओबीडियंटली आपका फिक्स रहेगा। ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम भर सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, और रोल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। और ठीक इसके दाईं ओर आपको डेट डाल देना है। ठीक है। जिस डेट में अगर आप पत्र लिखते हैं वही डेट आपको डालना है। जैसे आप इतना कर लीजिएगा तब आपको 10/10 आपको मार्क मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन लिखने में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है।
जैसे अब हमने आपसे कहा कि एक पत्र यहाँ पर दिया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मास्टर एंड योर स्कूल फॉर डेज एंड लीव ड्यू टू योर इलनेस। ठीक है, कहने का मतलब कि एक हेडमास्टर के पास आपको पत्र लिखना है, ठीक है, 4 दिनों के छुट्टी के लिए, ठीक है, जो कि मैं बीमार हूँ। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आपको टी लिखना है, टू लिखने के बाद कॉमा देना है और इतना सारा चीज आपको लिख देना है, और स्कूल के नाम जितना सारा हम आपको बताए थे उतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर लिखना है, आई रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर। ठीक है, इतना लिखना है। कहने का मतलब कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं बुखार से बहुत पीड़ित हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पर सिंस मंडे लास्ट, हमको सोमवार तक के लिए छुट्टी चाहिए। ठीक है, आई एम स्टिल लेइंग ऑन बेड एंड क्वाइट अनेबल टू अटेंड माई क्लास। ठीक है, कहने का मतलब कि मैं अपना क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ, क्लास को अटेंड करने में मैं इच्छुक नहीं हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखना है, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे 4 दिनों के लिए या फिर 5 दिनों के लिए, जितना दिन के लिए अगर आपको छुट्टी चाहिए आप छुट्टी ले सकते हैं। जैसे आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रेंड मी लीव फॉर 4 डेज, 4 दिनों के लिए आप छुट्टी मान सकते हैं। फ्रॉम आप डेट भी डाल सकते हैं, एंड फॉर दिस एक्ट एंड ऑफ काइंडनेस आई शैल एवर रीमेन ग्रेटफुल टू यू। आप इतना लिख सकते हैं, जो भी सेंटेंस लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर आना है, यू मस्ट ओबीडियंटली लिखना है आपको। फिर जो भी आपको नाम वाम भरना होगा, नाम वाम भर के आप में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाई तरफ आप क्या कर सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इतना लिख लीजिएगा तब आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सो हमको उम्मीद है कि आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से पत्र लेखन एंड एप्लीकेशन, पत्र लेखन आपको लिखना बहुत समझ में आया। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।